आउटलेट पर होगा आपके सारे फिजिक्स के इंस्टीट्यूट मैथ्स और उसका सफाया। बस अपने फोन से क्वेश्चन की फोटो खींचो, क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड कीजिए डाउटनेट ऐप अभी या फिर व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8 400 400 400 पर। इन दिस क्वेश्चन ये कह रहा है कि तीन पार्टिकल्स हैं ए, बी और सी, ठीक है। और 75 मीटर के हाइट से पार्टिकल ए को अपवर्ड्स प्रोजेक्ट किया है v इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड, पार्टिकल बी को v इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड से डाउनवर्ड ये किया गया, प्रोजेक्ट किया गया है, और पार्टिकल सी को जीरो वेलोसिटी से बस फ्री फॉल के लिए छोड़ दिया गया है। तो हमें तीनों पार्टिकल के लिए उनके ग्राफ्स प्लॉट करने हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले पार्टिकल ए के लिए u इक्वल्स 10 एंड g इक्वल्स -10, ठीक है। सो फॉर मैक्सिमम हाइट, मैक्स हाइट के लिए v इक्वल टू 0 इक्वल्स 10 - 10t। तो यहाँ से t की वैल्यू आएगी 1 सेकेंड, और s इक्वल्स 10 into 1 minus 1 by 2 into 10 into 1 square equals 5. So ये एक्स्ट्रा 5 मीटर्स जाएगी, ठीक है। मीन्स टोटल हाइट इज 80 मीटर्स। अब हम लोग ये देखेंगे कि -75 इक्वल्स 10 into t minus half into 10 into t square। So हमें मिलता है 5t square minus 10t minus 75 इक्वल टू 0। इसको फर्दर लिख सकते हैं t square minus 2t minus 15 इक्वल टू 0। सो इसको फैक्टराइज करें तो t square minus 5t plus 3t minus 15 इक्वल टू 0। इससे हमारे पास आ जाएगा t minus 5 into t plus 3 इक्वल टू 0। सो t इक्वल टू 5 सेकेंड्स। सो पहले 1 सेकेंड लग रहा था और फिर 5 सेकेंड। ये 1 सेकेंड जो था ये मैक्सिमम हाइट, और टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट जो है वो 5 सेकेंड्स है। सो अब यहाँ से हम लोग क्या इन्फर कर सकते हैं, हम लोग यहाँ से फाइनल वेलोसिटी निकाल सकते हैं, ठीक है। सो फाइनल वेलोसिटी इक्वल्स 10 minus 10 into 5 equals -40 मीटर पर सेकेंड। सो हमारे पास रिक्वायर्ड डेटा है ग्राफ्स कैलकुलेट करने के लिए, डिस्प्लेसमेंट है हमारे पास, और हमारे पास फाइनल वेलोसिटी है, और हमारे पास टाइम है, और हमें यह भी पता है कि टाइम के किस वैल्यू पे डायरेक्शन चेंज हो रही है, ठीक है। और टोटल जो ये था डिस्प्लेसमेंट की टोटल वैल्यू जो थी वो क्या थी। सो फॉर पार्टिकल 1 आइए सारे ग्राफ्स देखते हैं। सबसे पहले एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन a और इधर t। सो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ क्या आएगा, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ एक कांस्टेंट वैल्यू, क्योंकि एक्सेलरेशन हमेशा -10 लगा रहा है, ठीक है। अब वेलोसिटी टाइम कर्व देखते हैं। वेलोसिटी टाइम कर्व, वेलोसिटी और टाइम, ठीक है। इनिशियली वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 10 मीटर पर सेकेंड। यहाँ से इस पे डाउनवर्ड एक्सेलरेशन लगना शुरू होता है और इसकी वैल्यू डिक्रीज होती है, जो कि फाइनली
-40 तक जाती है, जो कि फाइनली -40 तक जाती है। सो इस ग्राफ को एक्सटेंड करेंगे -40 तक, ठीक है, -40। अब हमारे पास क्या आ रहा है, ये टाइम इक्वल टू 5 सेकेंड्स और ये टाइम इक्वल टू 1 सेकेंड, ठीक है। अब वेलोसिटी टाइम कर्व देखते हैं। स्पीड टाइम कर्व, वेलोसिटी टाइम कर्व हो गया हमारा। स्पीड टाइम, ये सपोज स्पीड को मैं स्पीड लिख देता हूँ, स्पीड और टाइम कर्व हमारा कुछ यूं आएगा। सबसे पहले इसकी इनिशियल वैल्यू जो थी 10 मीटर पर सेकेंड, उससे वैल्यू डिक्रीज होती है, उससे कॉन्स्टेंटली डिक्रीज होती है 0 तक, और फिर 0 से इंक्रीज होती है 40 तक। ये 10, दिस इज 40, ये टाइम इक्वल टू 1 सेकेंड, और दिस इज टाइम इक्वल टू 5 सेकेंड्स, ठीक है। अब एक ग्राफ हमारे पास रह गया जो कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है। फाइनली डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ को देखते हैं। इनिशियली वो एट अ हाइट 75 पे था, ठीक है, 75 पे वो मैक्सिमम 80 मीटर्स तक गया और फिर 0 पे आ गया। सो देखते हैं ये कैसे हो रहा था। सबसे पहले यहां से वेलोसिटी डिक्रीज होगी, सो जो पैराबोला होगा वो उसकी स्लोप इस तरह से होगी। फिर 80 रीच करने के बाद वो पैराबोलिकली 0 पे आता है। सो दिस टाइम कॉरेस्पॉन्ड्स टू 1 सेकेंड और दिस टाइम कॉरेस्पॉन्ड्स टू 5 सेकेंड्स, टाइम एंड ये s। सो दिस इज फॉर फर्स्ट पार्टिकल। अब सेकेंड पार्टिकल के लिए देखें, सेकेंड पार्टिकल के लिए तो उसके लिए रिलेटिवली इजी होगा। सेकेंड पार्टिकल के लिए अगर टाइम और इसके कैलकुलेशंस वैसे ही देखने होंगे जैसा कि हमने अभी तक देखा। तो सबसे पहले सेकेंड पार्टिकल जिसको कि डाउनवर्ड प्रोजेक्ट किया गया है 10 मीटर पर सेकेंड से, उसकी एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम कर्व देखते हैं, ठीक है। ये एक्सेलरेशन और दिस टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, उस पे उसके थ्रू आउट द मोशन एक कांस्टेंट वैल्यू लग रही है उसमें, जिसकी वैल्यू -10 है, ठीक है। अब उसका वेलोसिटी टाइम कर्व, वेलोसिटी टाइम, उसका वेलोसिटी टाइम कर्व कैसा होगा, उसकी वेलोसिटी डाउनवर्ड 10 थी, डाउनवर्ड 10, ठीक है, और -10 से इंक्रीज होती जाएगी क्योंकि उसमें एक्सेलरेशन हमेशा से लगा हुआ है। सो दिस इज -10, और उसकी स्पीड की वैल्यू अगर देखें, स्पीड का ग्राफ अगर देखें तो ये VT कर्व का मिरर इमेज हो जाएगा क्योंकि डिस्टेंस इज नेवर नेगेटिव। ये कुछ ऐसा आएगा, यहाँ पे वैल्यू 10 है, ये टाइम t, ठीक है। और फाइनली इसका अगर ये देखें डिस्प्लेसमेंट टाइम अगर देखें, डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व अगर देखें तो इसमें हमेशा नेगेटिव एक्सेलरेशन लग रहा है और वेलोसिटी इंक्रीज होती जा रही है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। सो इसका जो कर्व आएगा वो कुछ ऐसा आएगा, ठीक है। दिस इज इक्वल टू 75।
नाउ फॉर द थर्ड पार्टिकल में सिर्फ इतने चेंजेस आएंगे कि जो डिस्प्लेसमेंट जो वेलोसिटी टाइम और स्पीड टाइम में ये 10 और -10 की वैल्यूज जो हैं वो ओरिजिन से स्टार्ट होंगे। तो एक बार ग्राफ्स देख लेते हैं कि कैसे प्लॉट होने हैं। एक्सेलरेशन एक कांस्टेंट वैल्यू -10 ठीक है। दूसरा वेलोसिटी टाइम एट इनिशियली इस जगह से ओरिजिन से 0 वेलोसिटी से वो ये होगा डाउनवर्ड डिसेंट उसका मोशन होगा और वो वेलोसिटी इंक्रीज होती जाएगी। सो 0 से ये इंक्रीज होता जाएगा इस तरह से। स्पीड टाइम इसका जस्ट मिरर इमेज जो कि कुछ इस तरह का आएगा और डिस्प्लेसमेंट टाइम जो होगा वो सेम आएगा एज द अबव। ठीक है, ये 75 और वैल्यू इस तरह की। ठीक है, सो दिस concludes the question.